तो आगे की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर खत्म हुई थी। लाल जंगल ट्राइब के वहां से वापस चले जाने के बाद मास्टर उन्हें पीछे से देखते हुए बोलता है, हालांकि मैंने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, लेकिन मुझे उतना बुरा नहीं लग रहा है, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चू बोलता है, मैंने उनसे कहा है कि चिंता ना करे क्योंकि हम उनकी मदद करेंगे। जो सुनता हुआ मास्टर बोलता है, क्या तुमने ऐसा बोला है? जिस पर कि चू उसे बताता है, लाल जंगल ट्राइब को रॉक ट्राइब के जरिए सताया जा रहा है, तो हमें कमजोरों की मदद करनी चाहिए। मास्टर जिसको कि सुनता हुआ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और चू पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने फादर के खिलाफ जाकर इतनी जरूरी चीज पर अपने फैसले को लेने के? चू जिस पर कि बोलता है, सरदार की मौत मेरी गलती से हुई थी, मैंने जानबूझकर उसे उकसाया था। तो मास्टर बोलता है, क्या पर क्यों? चू बताता है, वो इसलिए क्योंकि मैं उसे एक भी हिट नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं उसे उकसा देता हूँ तो एक ओपनिंग को ढूंढ पाऊंगा, और अंत में ऐसा हुआ भी, मैं उस पर हिट करने में कामयाब रहा। लेकिन बेशक मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेगा। उसकी इस तरह की बातों को सुनता हुआ मास्टर बोलता है, तुम बेवकूफ कहीं के, मैं यहाँ पर सोच रहा था कि आखिरकार सरदार तुम पर अटैक क्यों कर रहा था। चू जिस पर कि काफी कुछ बोलता है, लेकिन यार छोड़ो, इसे इग्नोर करते हैं। अंत में वह अपने मदर से बोलता है, मदर पहाड़ी के पीछे वाली झील पर मत जाइएगा, उस झील में हल्के हरे रंग की विषैले सांपों का झुंड है। बाद में वह अपने फादर से बोलता है, मैं जानता हूँ आप मुझे जानवरों से लड़ने के लिए एक वॉरियर नहीं बना रहे हैं, इसीलिए मैं एक असली आदमी से लड़ना चाहता था, और यही कारण था कि मैंने सरदार को उकसाया। मास्टर की जिस पर परेशान होते हुए अपने सर को पकड़ लेता है, तो उसकी वाइफ बोलती है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि समय आ चुका है? जिसको कि सुनता हुआ मास्टर चू के सर पर अपने हाथों को रखते हुए बोलता है, हाँ तुम शायद सही हो, ठीक है तो एक बार इन ट्राइबों के बीच लड़ाई खत्म हो जाने के बाद चू को एक असली ट्रेनिंग को करवाऊंगा। चू जिसको कि सुन बोलता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं फादर के बाएं हाथ बनूंगा और उनके साथ लड़ूंगा। तो मास्टर उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अभी लड़ने के लिए बहुत ही छोटे हो, इसीलिए अपने माँ के साथ यहीं पर रुको और विलेज को प्रोटेक्ट करो। चू जिस पर कि बोलता है, लेकिन फादर, तो मास्टर उससे कहता है, यदि तुम जिद करते हो तो मैं उन लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। सीन चेंज होता है और हम लाल जंगल ट्राइब को देखते हैं, जहां पर के कुछ लोग बोल रहे होते हैं, ये तो सेंट्रल प्लेन के लोग हैं, आखिरकार सरदार को मारने वाला यहाँ पर क्यों है? वही यह पहले वाली लेडी मास्टर के आगे आते हुए उन्हें नमस्कार करते हुए बोलती है, आपका स्वागत है यहाँ पर। तो मास्टर भी उन्हें ग्रीट करते हुए शुक्रिया बोलते हैं। वही चू उनके ही भाषा में उन्हें शुक्रिया बोलता है। तो वह लेडी लाल जंगल ट्राइब के बाकी के लोगों की ओर इशारा करते हुए बोलती है, जैसा कि तुम उनके भावों को देखकर पता लगा सकते हो कि सरदार के मारे जाने के बाद वे लोग तुम्हारे स्वागत करने में ज्यादा उत्सुक नहीं हैं। हालांकि सेम टाइम पर चूंकि तुम हमें ग्रेट रीइंफोर्समेंट को देने वाले हो, तो वे लोग इसे भी जानते हैं। तो मास्टर बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी ताकत से आपकी मदद करूंगा। वह लेडी जिसको कि सुन उन लोगों को कहीं पर ले जाते हुए बोलती है, इस तरफ आइए, मैंने तुम लोगों के लिए रहने की व्यवस्था की है। जिस पर कि मास्टर उन्हें शुक्रिया बोल ही रहा होता है, तभी उन लोगों को कुछ सुनाई देता है जो कि जंगल के उस तरफ से आ रही होती है। उस आवाज को सुनता हुआ लाल जंगल ट्राइब के बाकी लोग वे काफी ही ज्यादा घबरा चुके होते हैं। वही वह लेडी बताती है, वे ढोल की आवाज है जो सुहान पहाड़ की चोटियों से मैदानी इलाकों की ओर गति का संकेत देते हैं। जब भी रॉक ट्राइब यात्रा करते हैं तो वे इस तरह की चेतावनी को भेजते हैं ताकि वे हमें डरा सके। बाद में वह मास्टर उसकी वाइफ और चू को खाने को देने के बाद वहाँ से जाते हुए बोलती है, अब थोड़ी देर के लिए तुम लोग आराम कर लो, रॉक ट्राइब के साथ जल्द ही युद्ध शुरू होने वाली है। तो मास्टर उससे पूछता है, क्या कोई ऐसा वॉरियर नहीं है जो कि सरदार की भूमिका को निभा सके और ट्राइब को लीड कर सके? वह लेडी जिसको कि सुन बोलती है, गांव में अफवाह चल रही है कि तुम एक मार्शल मास्टर हो, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था, क्या वह अफवाह सच नहीं है? जिस पर कि मास्टर बोलता है, लाल जंगल ट्राइब को लीड ना करने का मेरे पास 3 कारण है। पहला, मैं तुम्हारी भाषा को नहीं समझ सकता, इसीलिए बहुत ही मुश्किल है तुम्हें इंस्ट्रक्शन देना। दूसरा, कभी भी मैंने इससे पहले युद्ध नीति को तैयार नहीं किया है, हालांकि मैं जानता हूं कि लड़ा कैसे जाता है, पर फिर भी मैं इस तरह की लड़ाई के लिए फिट नहीं हूं। इसके अलावा तीसरा और आखिरी कारण, लीडर को अपने साथियों के रिस्पेक्ट को कमांड करना पड़ता है, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी वर्दी नहीं हूँ। वह लेडी जिसको कि सुनता हुआ बोलती है, ओह तो तुम ऐसा सोचते हो? तब तो आगे मास्टर बोलता है, मैं जिस तरह के फाइट में अच्छा हूँ उस तरह के फाइट में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सरदारों के साथ
साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के। वह लेडी जिस पर कि अपने भाषा में कुछ बोलती है तो चू उसे ट्रांसलेट करते हुए बोलता है। उसने कहा है कि उससे विश्वास है कि तुम निश्चित रूप से ऐसा करोगे। बाद में कुछ समय बाद हम लाल ट्राइब के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में लड़ते हुए युद्ध से पहले की तैयारी कर रहे होते हैं। आगे थोड़ी देर बाद एक बंदा अपने ओपोनेंट को हराने के बाद बोलता है, क्या तुम लोगों ने इसे देखा? मैंने बस उसे थोड़ा सा थपथपाया और उसकी सांसें फूलने लगे। इसीलिए सांस लेने के तरीके को हमेशा याद रखना। अपने सांसों को रोककर तुम हमले से बचाव कर सकते हो। तो अब आगे मेरे खिलाफ और कौन आने वाला है? जिसको कि सुन भीड़ में खड़ा चू वह अपने हाथों को खड़ा करते हुए कहता है, मैं आऊंगा। वह बंदा इतने छोटे बच्चे को देख थोड़ी देर सोचता है, बाद में हंसते हुए बोलता है, ठीक है तो आगे बढ़ो। और थोड़ी ही देर बाद वह उसे बढ़िया तरीके से पीट देता है। जिस पर कि चू बोलता है, अरे यार यह आदमी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सरदार से बिल्कुल ही अलग। तो उसके पास एक छोटी बच्ची आते हुए बोलती है, बेशक तुम्हारे जैसा एक बच्चा कभी भी उसके खिलाफ नहीं जीत सकता। वह योक शौक लाल जंगल ट्राइब का पंचिंग किंग है। जिस पर कि चू बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन? जल्दी यहाँ से भागो। इतना बोलते हुए वह दोबारा उस बंदे की ओर भागता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चू को दोबारा एक जोरदार पंच लगता है। जिसको कि देखता हुआ ये लोग बोलते हैं, अरे यार यह कितना बोरिंग है। वहीं वह छोटी बच्ची दोबारा से चू के पास जाने के बाद उससे बोलती है, लाल ट्राइब के पंचिंग किंग के पंच को खाने के बाद इसका स्वाद कैसा था? तो चू बोलता है, मुझे परेशान करना बंद करो और कहीं और पर जाओ। वह छोटी बच्ची जिसको कि सुनता हुआ उसके स्किन से अपने स्किन को कंपेयर करते हुए बोलती है, इंटरेस्टिंग, तुम इतने गोरे कैसे हो? तो चू बोलता है, इंटरेस्टिंग, तुम इतने काले कैसे हो? वह छोटी बच्ची जिसको कि सुन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है और तुरंत ही उसे एक लात को देते हुए बोलती है, मैं काली नहीं हूँ। चू जिस पर कि उसे एक टपली को देते हुए बोलती है, तुम छोटी चुड़ैल कहेंगे। वह बच्ची जिस पर कि रोना शुरू कर देती है तो सारे लोग उसे देखते हुए बोलते हैं, यह सेंट्रल प्लेन का हरामखोर आखिरकार चीफ की डॉटर को मारने की हिम्मत कैसे की? जिसको कि सुनता हुआ चू घबराते हुए बोलता है, नहीं पहले उसने मुझे मारा था। तो वह बच्ची बताती है, हाँ पर तुमने मेरा मजाक उड़ाया था। जो सुन चू बोलता है, लेकिन शुरुआत तुमने किया था। उसे इस तरह बहस करता हुआ देख वहाँ पर मास्टर आते हुए बोलता है, तुम विराट कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? मास्टर को वहाँ पर देख चू बोलता है, लेकिन फादर उसने पहले मेरा मजाक उड़ाया था। मास्टर जिस पर की बोलता है, चुप रहो और बकवास करना बंद करो। क्या तुम ही नहीं थे जो चाहता था कि हम लोग लाल जंगल ट्राइब की मदद करें? क्या तुम अभी भी यही चाहते हो? अगर हाँ तो जल्दी उनसे माफी मांगो। तो चू बोलता है, लेकिन फादर, जिस पर कि मास्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने बोला जल्दी माफी मांगो। इस तरह की सिचुएशन को देखता हुआ चू के पास कोई रास्ता नहीं होता है तो वह ना चाहते हुए भी उस छोटी बच्ची से माफी मांगने के लिए जाता है, पर वह छोटी बच्ची अपने मुंह को घुमा लेती है। जिसको कि देखता हुआ चू जबरदस्ती खुद को पुश करते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो वरना मेरे फादर मुझे माफ नहीं करेंगे। जिस पर कि वह छोटी बच्ची बोलती है, मैं तुम्हें फ्री में माफ नहीं करने वाली हूँ। अगर तुम वो करते हो जो मैं चाहती हूँ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तो चू बोलता है, आखिरकार तुम क्या करवाना चाहती हो मुझसे? सीन चेंज होता है और हम कुछ समय बाद देखते हैं वह छोटी बच्ची एक बंदर को केला को देते हुए बोल रही होती है, यह कितना प्यारा है। उसे इस तरह देख चू बोलता है, सीरियसली तुम यह करना चाहती थी? तो वह बच्ची बोलती है, हाँ मैं हमेशा से बंदरों को करीब से देखना चाहती थी। जो जिसको कि सुनने के बाद बोलता है, यह इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम ट्राइब के किसी भी लोग से इसके लिए पूछ सकती थी। जिस पर कि वह छोटी बच्ची बताती है, यह इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मैं चीफ की डॉटर हूँ। अगर मैं उन लोगों से इसके लिए पूछती हूँ तो वे लोग कभी भी मुझे यह करने नहीं देंगे। उसी समय वे लोग देखते हैं सारे बंदर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते वे लोग बोलते हैं, आखिरकार उन बंदरों के साथ क्या गलत है, वे इस तरह भाग क्यों रहे हैं? तो चू कुछ चीज को महसूस करता हुआ तुरंत ही उस छोटी बच्ची को पकड़ता है और तुरंत ही जमीन पर लेटाते हुए बोलता है, बिल्कुल ही शांत हो जाओ और जरा सा भी आवाज मत निकालना। हम देखते हैं वहाँ से रॉक ट्राइब के लोग गुजर रहे होते हैं। पर चैप्टर यहीं पर खत्म होती है। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अगले एपिसोड 1 घंटे में आए तो तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए और आप लोग इसे मिस न कर पाओ। बाकी तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखो।